5 साल से थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी, मुंह पे, आँख के ऊपर हो रही थी, थोड़ा थोड़ा खींच रहा था। लेकिन हमने सोचा कि ऐसा होता होगा, धीरे धीरे करके आँख के नीचे, गाल पे, चीख पे, सब पे आ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर को हमने कंसल्ट किया, लेकिन सबने दवाई दी, लेकिन उसकी तो कोई दवा, बाद में जब दूसरी बार बुलाती तो बोलते कि उसकी तो कोई दवा है ही नहीं, आप तो कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, इससे ज़्यादा अच्छा हो सके। लेकिन हमने अहमदाबाद के पूरे ओल्ड मेटलिस्ट डॉक्टर को भी कंसल्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बोटॉक्स का इंजेक्शन भी हमने लगवाया, फिर भी उसका 15 दिन में ही जो असर था वो ख़त्म हो गया। और साइड असर में जो आँख थी वो खुली खुली 1 महीना तक रही। उससे क्या हुआ कि नींद भी नहीं आती थी, सब इतना मगज में परेशान सब। और हम हार कर क्या करें अब। तो एक बार क्या हुआ कि वो हम मोबाइल देख रहे थे, तो हमने देखा कि ये मेरे जैसा कहीं पेशेंट है, और उसको पहले का वीडियो देखा, उसके बाद सर्जरी हुई, एमबीडी सर्जरी हुई। मैंने तो रोज़ 8-10 वीडियो देख के इतना विश्वास आ गया है डॉक्टर पंचाल साहब की, कि उतनी ईमानदारी से इतना अच्छी सर्जरी की कि सब लोग दुखी थे, वो अभी इतने आनंदित हो गए कि ये डॉक्टर साहब बहुत भगवान बन के आए और सबकी अच्छी काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो मुझे भी विश्वास है कि मैं भी उसके पास हिम्मत रख के आई हूँ, और मेरा भी वो सर्जरी करे और अच्छा हो जाए, ये आस है कि मैं वापस। आपको तकलीफ क्या होती थी कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में जब रोज़ में मेरे को क्या खाना बनाना, घर का काम करने का, और किसी की भी साथ बातचीत करने का, सब्जी लेनी हो या कुछ भी काम करना हो, किसी के साथ बात करनी तो झगड़ा हो जाता था कि ऐसे क्यों आँख करते हो और क्यों ऐसा बोलते हो, ऐसा होता था। चलने में भी स्टेप डबल दिखाई पड़ती थी, कई बार तो आँख में से पानी आता था वो, और खाना भी मैं ठीक से खा नहीं सकती, निकल जाता था पानी मुँह से। लेकिन नींद भी नहीं आती, पूरी मुंह पे इतना हिलता था, तो इसके हिसाब से मैं सो भी नहीं सकती, और इतना मगज यानी बेकाबू हो गया है। तो बस अब तो जल्दी से अच्छा हो जाए। पिछले काफ़ी सालों से हम मम्मी को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद का तो दिख रहा है, लेकिन बाहर के लोग जो होते हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो भी हम देखते थे, और वो बहुत बुरा लगता था। क्योंकि पेशेंट है, लेकिन वो हमारी माता जी है, माता जी को ऐसे कोई देख रहा है, वो हमें बहुत ख़राब लग रहा था। और काफ़ी ट्राई भी किया था हमने डॉक्टरों से, लेकिन उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला था। फिर मम्मा ने और हमने चेक किया, गूगल से भी मिला, हमें रिसर्च किया, तो डिटेल्स भी मिली सर की, क्योंकि हाँ, पूना में एक जगह है जहाँ पर डॉक्टर जयदेव पंचवाल जी है, जो इसका प्योरली इलाज करते हैं, गारंटी भी देते हैं, और पेशेंट के साथ इतने लिबरल भी रहते हैं कि उनका ट्रस्ट आ जाता है, पेशेंट भी रेडी हो जाता है। और हमने काफ़ी वीडियोस भी देखे फिर उसमें, तो हाँ, एक विश्वास आया कि नहीं भाई यहाँ पर है और हमें यहाँ पर जाना चाहिए, जिससे क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, ताकि कि बाकी की जो लाइफ है हमारी माताजी आराम से निकाल सकें और उन्हें और कोई प्रॉब्लम ना हो। आंख का जो निचला हिस्सा है वहां फड़फड़ाहट शुरू होती है, आंख फड़फड़ाने लगता है। तो जब भी आदमी किसी से बात करता है, कभी कभी वो अजनबी व्यक्ति से जब बात करता है, थोड़ा टेंशन उसको आता है बात करने में, तो आंख ऐसे फड़फड़ाने लगती है। तो शुरू में पेशेंट को समझता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, वो आंख के डॉक्टर को दिखाता है। कभी कभी तो उनके रिलेटिव बोलते हैं कि अरे राइट साइड में फड़फड़ाहट हो रही है तो ये अच्छा शगुन है। लेकिन ये सब बातें इनिशियली होती है, बाद में जब ये बढ़ जाता है तो पेशेंट के ध्यान में आता है कि ये एक्चुअली डिसऑर्डर है, और फिर उस समय वो ढूंढने लगता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या बाकी भी बहुत से देशों में कम लोगों को और डॉक्टरों को ये बीमारी के बारे में पता है, तो इनिशियली उनको गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता है। तो आंख से ये बीमारी शुरू होती है 90% लोगों में, और पूरा चेहरा खींचने लगता है बार बार। तो बीच में चेहरा सीधा रहता है, किसी से बात करने लगे तो ये चेहरा बार बार खींचने लगता है। कभी कभी इन 10% ये रेयर है, लेकिन ये स्पैजम्स मुंह के जो एंगल है, एंगल ऑफ माउथ से शुरू हो सकता है। तो यहाँ फड़फड़ाहट शुरू हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शंस लाइक दिस, और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर फैलता है।
सो ये हेमीफेशियल स्पैज़म है। जब वो लेफ्ट साइड को होता है तो लेफ्ट साइड की फड़फड़ाहट आपको दिखाई देगी। कभी कभी इन स्पैज़म के साथ जब स्पैज़म होते हैं उस समय कान में आवाज आना, कान में क्लिक्स आना, यानी क्लिक क्लिक जैसा आवाज आना, या कभी कभी गूं गूं जैसा आवाज आना जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। कभी कभी सुनाई देने में प्रॉब्लम होना, ये भी हो सकता है जब स्पैज़म होता है। तो ये सब चीज़ें लोग कभी कभी हमें बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पैज़म ही हो सकते हैं, दूसरे सिम्टम एब्सेंट हो सकते हैं। तो ये है हेमीफेशियल स्पैज़म। इस हेमीफेशियल स्पैज़म की वजह से आदमी का या औरत का यानी उस पर्सन का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर 20s में हो गया तो स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रॉब्लम आता है, वो स्टडीज़ नहीं कर सकते। जब वो 30s में होता है तो लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, ऑफिस में प्रेजेंटेशंस नहीं कर सकते, अगर मीटिंग में बोलना है तो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते हैं, कभी बाहर जाना है सोशलाइजेशन के लिए तो कॉन्फिडेंटली एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज में हो गया तो जो नॉर्मल सोशल इंटरेक्शंस है, एंजॉयमेंट है, वो बंद हो जाते हैं। कभी कभी लोग अपने शेल में चले जाते हैं, वो उनको लगने लगता है कि जीने में कुछ मतलब नहीं है। तो हेमीफेशियल स्पैज़म अगर बढ़ते जाए तो पूरा लाइफ अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए हेमीफेशियल स्पैज़म की ट्रीटमेंट जो है वो क्योर करने की एम से ही करनी चाहिए। टेम्पररी उपाय करने के बजाय वो क्योर करने के एम से ही करनी चाहिए।